इस जमीन पर हमारी हुक्मरानी है। कौन है जो हमें नुकसान पहुंचा सके? आदों को काट कर अपने घर बनाते हैं। हम ताकतवर हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराता हूं। अगर तुमने रुजू न किया तो पकार सख्त होगी। क्या तुम हमें हमारे बाप दादा के माबूदों से रोकना चाहते हो? तुम सच्चे हो तो कोई निशानी ले आओ। एक दिन इसका है और एक दिन तुम्हारा। इतनी हम पर भारी हो गई है। रोज का इम्तिहान। अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया। अब 3 दिन तक अपने घरों में रह लो। आज कुछ अजीब महसूस हो रहा है। दिल बेचैन है। सच कहा था। ये वार्निंग है। करीब है। बचने का कोई रास्ता नहीं। हमारे मुमनीन को बचा लिया और जालिमों को उनके आमाल का अंजाम मिला। तो याद रखो, अल्लाह की निशानी और नबी की बात को हमेशा फॉलो करो। की उस वीरान धरती पर जहां पहाड़ पत्थर नहीं बल्कि इंसानी घमंड की गवाही बन चुके थे, वहां एक कौम बसी थी, कौम ए समूद। ये लोग साधारण नहीं थे। आदों को काट कर अपने घर बनाते हैं। हम ताकतवर हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। ये पहाड़ों को काटकर अपने लिए मजबूत, ऊंचे और शानदार मकान बनाते थे। उनकी अकल, उनका हुनर और उनकी ताकत उन्हें अपनी नजरों में बेमिसाल लगती थी। वह कहते थे, ज़मीन पर हमारी हुक्मरानी है। कौन है जो हमें नुकसान पहुंचा सके? उनके दिल गफलत से भर चुके थे और घमंड उनकी रगों में दौड़ता था। फिर अल्लाह ताला ने उसी कौम में से एक शख्स को चुन लिया, एक नबी, एक रहनुमा, एक नसीहत करने वाला, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। उन्होंने नरमी से बात की, हिकमत से समझाया, दर्द के साथ पुकारा। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। यही वह जात है जिसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसी जमीन में तुम्हें आबाद किया। उन्होंने कहा, के अजाब से डराता हूं। अगर तुमने रुजू न किया तो पकार सख्त होगी। अपने रब से मगफिरत मांगो, फिर उसी की तरफ रुजू करो। बेशक मेरा रब करीब है, दुआ कबूल करने वाला है। लेकिन कौम समूद के सरदार इस दावत से चिढ़ गए। घमंड भरी नजरों से बोले, क्या तुम हमें हमारे बाप दादा के माबूदों से रोकना चाहते हो? जिस चीज की तरफ तुम बुलाते हो उसमें हमें सख्त शक है। उनके दिल बंद हो चुके थे, उनके कान हक सुनने को तैयार नहीं थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, तुम सच्चे हो तो कोई निशानी ले आओ। फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का एक खुला सबूत दिखाया। एक ऊंटनी, न इंसानी हुनर न किसी जादू से बल्कि अल्लाह की मर्जी से। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह अल्लाह की ऊंटनी है, इसे छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में खाए पिए। इसे नुकसान न पहुंचाना, वरना दर्दनाक अजाब तुम्हें आलेगा। पानी का बंटवारा तय हुआ। एक दिन इसका है और एक दिन तुम्हारा। ये एक खुली निशानी थी, लेकिन घमंड और बढ़ गया, हसद दिलों में भर गया, सरकशी जाग उठी। उन्होंने नबी की बात मानने के बजाय बगावत का रास्ता चुना। आपस में मशवरा हुआ, इतनी हम पर भारी हो गई है। रोज का इम्तिहान। और फिर खत्म करना होगा, तभी चैन मिलेगा। कुछ बदनसीब लोग उठे। उन्होंने अल्लाह की ऊँटनी को कत्ल कर डाला। यह हमने क्या कर... जब यह खबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो उनका दिल भर आया। उन्होंने फरमाया, निशानी को कत्ल कर दिया। अब 3 दिन तक अपने घरों में रह लो। यह आखिरी मोहलत है। लेकिन तौबा के बजाय वो हंसे, मजाक उड़ाया, इस्तेहजा किया। तीसरा दिन आया और फिर अल्लाह का अज़ब उतर पड़ा। आज कुछ अजीब महसूस हो रहा है। दिल बेचैन। जमीन जोर से कांप उठी। ये वार्निंग है।
एक सख्त चिंगाड़ गूंजी बचने का कोई रास्ता नहीं। और कौमे समूद अपने ही घरों में औंधे मुंह गिर पड़ी। उनकी ताकत, उनका घमंड, उनकी शान सब मिट्टी में मिल गया। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और ईमान लाने वाले थोड़े से लोगों को बचा। मैंने तुम्हें अपना पैगाम पहुंचा दिया था। बाकी सब सरकशी और नाफरमानी के कारण हलाक कर दिए गए। आज उनके मकान मौजूद है लेकिन मालिक नहीं। उनकी दीवारें खड़ी हैं मगर बोलती हैं। यह कहती है ताकत अल्लाह की इताअत के बिना अज़ब बन जाती है। नबियों की तकज़ीब तबाही लाती है और जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कोई बचाने वाला नहीं होता। कौमे समूद की कहानी अक्ल वालों के लिए एक जिंदा इबरत है। बेशक इसमें बच्चों के लिए भी सबक है और बड़ों के लिए भी। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे आगे पहुंचाओ। लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो इबरत हासिल हुई या अल्लाह हमें गुरूर से बचाए, ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंचे। ये कौम अल्लाह की नाफरमानी से हालक हुई। है जहां कौम अपने गुरूर से हालक हुई। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। दारता है वही कामयाब होता है। मुमनीन को बचा लिया और जालिमों को उनके आमाल का अंजाम मिला। याद रखो, तकात और गुरूर के बगैर अल्लाह की इताअत ही कामयाबी है। अल्लाह की इताअत ही राह नजात है। याद रखो, अल्लाह की निशानी और नबी की बात को हमेशा